अब शुरू होंगे आसमान वाले, एक दस्ते से होगी जो यहाँ सबसे पहले सब ऊपर देखने लग रहे हैं। अजय फॉर्मेशन जिसका नाम अब मुझे लगता है कि श्रीवास्तव सर को ये वी शेप में है। और दर्शकों को बता दें कि ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, न्यूली एक्वायर्ड है एयरफोर्स के लिए, और ये क्लोज एयर सपोर्ट में काम आते हैं। इससे कारगिल जैसी सिचुएशन उसमें बहुत कारगर होते हैं। हाँ, वो गन्स भी होती है, एयर टू एयर कॉम्बैट के सब पार्ट देख रहे हैं, ऊपर न लगा हुआ है। ग्राउंड के लिए भी मिसाइल्स होती है, के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। आज ये तस्वीर ध्यान आ रहा है तो तब वो फ्लाई पास्ट का उतना मजा नहीं आ पाया था क्योंकि आसमान में कोहरा था। हालांकि वो जो पायलट और वो जो कॉकपिट के अंदर कैमरास लगे होते हैं उससे जरूर हमने तस्वीरें देखी थी, लेकिन नीचे जो दर्शक बैठे हुए थे वो जो है वो निराश हुए। और अजय फॉर्मेशन वीकेंड मौसम सही है। ये आगे फीमेल है, आता है फीमेल सी लग गई। ये वन ऑफ द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। एयरफोर्स की ये एक नई अभी आए हैं कुछ दिन पहले, और इससे आप जो है जैसे कारगिल जैसे सिचुएशन जो हमें पता है उसमें बहुत कारगर साबित होते हैं। इनकी जो आर्मर प्लेटिंग है नीचे, तो ये एक तरीके से अपना मार्क झेल सकते हैं। और इनके पास हेलफायर मिसाइल्स हैं, इनके पास एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी है, एयर टू ग्राउंड के लिए तो है ही है, और स्ट्रेफिंग भी कर सकते हैं। बड़े वाले चलाओ वहाँ पे। हाँ, ये वैष्णो देवी पे भेजो ये उड़ के जब मैं रुक जाए। पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉर एज कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। वहाँ तो बड़ा मौसम खराब हो यार, हेलीकॉप्टर रोकते। हेलीकॉप्टर के नाम पे रोड खास बात यह है कि इसमें अगर आप उड़ान भर सकते हैं, इसका मतलब आपकी जो कौशल है वायु को मतलब एयरक्राफ्ट को उड़ाने का जो कौशल है उसमें आप बहुत ही माहिर हैं। ये वायु कौशल को भी प्रदर्शित करता है जनमानस के सामने कि आपकी वायुसेना समर्थ है, सक्षम है, और हम आपके पायलट जो हैं वो बहुत ही इसे कहते हैं कारगर है। इसके लिए एक बात थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, चल रहा है हमारा एक पायलट और एक एयरक्राफ्ट चाइना के, इसका इवैल्यूएशन हुआ है, चाइना के 3 पायलट और 3 एयरक्राफ्ट के बराबर है जनरल। हमारा एक एयरक्राफ्ट और एक पायलट, चाइना के 3 जो है वो भी उसका मुकाबला जो है। उसका मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं वो रण कौशल में बहुत आगे हैं, ये बहुत आगे। ये एक गर्व करने की बात है, और आज के दिन ये मैसेज जाना चाहिए हमारे युवाओं को कि आप भी उस रण कौशल को कायम रख सकते हैं, क्योंकि वेटरन्स क्या करेंगे, सतलुज फॉर्मेशन आ गया। ये जो लॉजिस्टिक्स का बैकबोन है, डॉर्नियर से दो पीछे आगे जो है N32 है, और ये N32 हमारा वर्क हाउस एक्चुअली ये हमारे पास काफी संख्या में है। डॉर्नियर्स हमारे पास काफी संख्या में है। चाइना के 3 और हमारा 1। और N32 रशियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके आने के बाद से अब इसके रिप्लेसमेंट के लिए बाद में कहा जाएगा C295, वो इसके रिप्लेसमेंट के लिए दिया जाएगा। इसके अंदर हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये तिरंगा। वो नियरली 10 टन का एक बैच होता है, 20 टन का एक बैच होता है, और 80 टन का एक बैच होता है। ये सतलुज फॉर्मेशन, ये 2 डॉर्नियर और एक N32 एयरक्राफ्ट विंग फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं, और बीच में जो भीतर की कॉकपिट की तस्वीर देखिए इससे शेप लग गया ना। मेरे ख्याल से पूरे जो लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, वो भी गदगद हो आते हैं। विजुअल इम्पैक्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल है, बट इसको मेंटेन करने के लिए आपको बता दें, आप दर्शकों को जाना चाहिए, बहुत आपको कौशल चाहिए। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये प्रिसिशन, इस तरीके से 4 and 1/2 होना, विकल्प बनना, लीडर आगे चलना, ये अपने आप में बहुत चुनौती। इसको हम पैकेजेस बोलते हैं। जब अटैक करना होता है, यू गो इन सो मेनी पैकेजेस। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लीडर जो है वो आगे देखता रहता है, अगर कोई सिचुएशन होती है तो उनको वो करने की आज्ञा दे सकता है कि आप लोग अपने दूसरे रूट पे जाइए और मल्टीपल अटैक्स कर सकते हैं। मोदी जी ऊपर तो देखो, ऊपर तो देखो, ऊपर तो देखो, जहाज तो ऊपर उड़ रहे हैं। उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन टच विद व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज बीइंग इन द लीड। और ये फिर तस्वीर बदली है सर। Formation comprising one ship, one individual super Hercules aircraft
ये रक्षक फॉर्मेशन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तीनों डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में, और ये तीनों अभी तो आ गए हैं। C-295 आ गए, अभी C-130 भी आ गए। हवा में तो बड़ी तेजी से विमान आ रहे हैं। बिल्कुल, विमान बहुत तेजी से आ रहे हैं। और ये अर्जुन फॉर्मेशन जिसमें C-295 विमान आप देख रहे हैं और साथ ही C-130 एयरक्राफ्ट के साथ ये अर्जुन फॉर्मेशन तैयार होता हुआ हवा। आगे C-295 है, ये हमारा रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट इंडिजिनस है। अब ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इसके 56 ऑर्डर दिए गए और टाटा इसको बना रहे हैं। आवाज आया करती पहले, ये कितने जाए पे जो मैन्युफैक्चर हो देखियो सो, देखो देखो भारत देखो, की ये तस्वीरें सामने आ रही ये हैं। तो एनडी लग गया ना। एक और विमान ऊपर तो वो है शीशा ट्रांसपेरेंट है। सुखोई आ गए, सुखोई 30 पर आ गए। नाम भी इनके, ये देखियो एनडी है ना, नेत्र फॉर्मेशन। नेत्र अगेन इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ट्रांसपेरेंट का दिन आसमान मोड़ता नहीं दिखा है। हम उसको बोलते हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम होता है, वैक्स उसको बोलते हैं। वो जो है नेत्र फॉर्मेशन, आंख बनाओगा यो। एक आवाज बताता रहता है, वो बताता रहता है, 2 सुखोई है उसके विंगमैन में, वो बताता रहता है कि एयर सिचुएशन क्या है। उस एयर सिचुएशन को लेकर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो अपने डिसीजंस लेते हैं और अपने डायरेक्शन। ये नेत्र फॉर्मेशन ये विमानों की वजह से, जो विमान उड़ रहे हैं नहीं, नेत्र वो एयरक्राफ्ट है जो सामने है, आप देख रहे हैं। वो DRDO को बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है जो कि AWAC एयरक्राफ्ट, इसको नेत्र बोला है। इसलिए ये फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन आ गया। और अब ये की फॉर्मेशन आ गई है सर, ये C-70 ओए या ग्लोब मास्टर जो है C-70 80 टन का एयरक्राफ्ट है। एनडी गति, एयरक्राफ्ट है, ट्रूप मूवमेंट के लिए कैरियर एयरक्राफ्ट है। वेरी नाइस पायलट जी। एड्स में भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से टैंक्स ले आ सकता है, आर्मर्ड व्हीकल्स ले आ सकता है। ये बहुत अच्छी क्षमता का एयरक्राफ्ट है। ओए एक बार फिर से सर ये विंग ये फॉर्मेशन पक्षी भी उड़ना। इसके उड़ान करते हुए तो ये जो है दोनों के देखिए, अगर आप देखेंगे दोनों, एक 2 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एक लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। फॉर्मेशन इसी वजह से ना, क्योंकि साथ में C ग्रुप हाँ, बिकॉज ये उनको बीम बनाता है बाय गिविंग द फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये अपने तरफ से ग्लोब मास्टर जो है एक तरीके से रिफिलर की तरह भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और मुझे लगता है अभी कुछ और फॉर्मेशंस जो यहाँ आसमान में बनना बाकी हैं, क्योंकि फ्लाई पास्ट का सिलसिला जो शुरू हुआ है। ये श्रीवास्तव सर, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। 5 जैगुआर विमान है। ये 5 जैगुआर्स हैं, इसको अमृत फॉर्मेशन बोलते हैं। आई थिंक इसका अमृत फॉर्मेशन। बिल्कुल अमृत फॉर्मेशन, लेकिन क्यों बोलते हैं सर? अमृत फॉर्मेशन इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा अमृत है कि इसको आप डिफीट नहीं कर सकते। आप देखिए लीड एयरक्राफ्ट है, फ्लैंक्स में 2 है, उसके पीछे 2 है, ये 5, 7, 9 का बन सकता है। कितने का बन सकता है? इसका खास बात 5 का बनावट दर्शाया गया है। और 5 में ये होता है कि लीडर जो है वो कंट्रोल ऑफ अदर 4 एयरक्राफ्ट मल्टीपल अटैक करने के काम आता है। ये पैकेज जब एनिमी टेरिटरी में जाता है तो लीडर डिसाइड करेगा यू गो फॉर दिस टारगेट, यू गो फॉर दिस टारगेट, यू गो फॉर दिस, तो दे कैन डिस्पर्स आउट। तब एयर डिफेंस नेटवर्क जो है वो वीकन आउट पड़ जाता है। तो देश के लिए ये अमृत का काम करता है। और फिलहाल ये अमृत फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें भी आसमान पर टिकी हुई है, जहाँ पर अमृत फॉर्मेशन और ये 5 जैगुआर विमान हवा से बातें करते हुए अमृतकाल भारत का विजन 2047 फॉर्मेशन बोला जाता है। अभी तक देखिए विक फॉर्मेशन थी, यहाँ पर विमान 5 आए होते हैं तो उसको विक बोलते हैं नॉर्मली, और जब मल्टीपल एयरक्राफ्ट आते हैं उसको एरोहेड बोलते हैं। मतलब 5 आपने बताया, ये 7 होंगे, 9 होंगे तो भी एरोहेड फॉर्मेशन है। ठीक है, अगला फॉर्मेशन, और मुझे लगता है उसके बारे में श्रीवास्तव सर को बताना चाहिए क्योंकि उसका जो नाम है वो बड़ा यूनिक है, और वो वज्रांग फॉर्मेशन। वज्रांग, वज्र मतलब आप जानते ही हैं वज्र की तरह, अंग मींस अंग, वज्रांग। तो इसको आप रफाल की फॉर्मेशन है। अगर आप देखिएगा, अभी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, देखो हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वाले प्रहरी या ये दिस इज मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। दिस एयरक्राफ्ट बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट है। ये तो 6 नजर आ रहे हैं सर। 6 वज्रांग 6 आ रहे हैं। ये जो है 2 आप देख रहे हैं लीड में है, एक बिल्कुल लीड में है। led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak Kumar, Squadron Leader Mohit Tyagi, वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल। Squadron Leader Shivangi Singh, all from Squadron.
देखे ऐसा लगा जरूर को वैसे उड़ा है लाइन में। फ्लाइंग हो रही है, जिस तरह की जो प्रिसिशन डिस्टेंस मेंटेन किया है और टाइट पैकेजिंग की है, इसके लिए बहुत कौशल चाहिए। इसमें खास तौर से अपने रण कौशल को या वायुसेना सेनानियों ने, जो हमारे पायलट्स हैं, उन्होंने अपने फ्लाइंग स्किल को डिस्प्ले करने का कितने घंटों का फ्लाइंग अनुभव होता होगा सर, जब आप इस तरीके के विमान जो है उसको उड़ाते हैं। आप एक चीज बता दें, एयरक्राफ्ट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग होती है 130 मिनट्स के आसपास। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह नहीं है कि आप एक बार गए और आपने 3-4 घंटे उड़ाया और चले आए। कितने को हुए उनका इनके तो त्रिशूल फॉर्मेशन आ गया, ये Su-30 हमारे पास त्रिशूल फॉर्मेशन में Su-30 dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. उससे ये लिया गया है कि हम ऐसी चोट मारेंगे कि आप बच नहीं पाएंगे। और ये विक से किस तरीके से फर्क है सर? एक्चुअली इसको त्रिशूल वर्ड जो है उसको दर्शाने के लिए उस फॉर्म में अब ये फैल गए। ये त्रिशूल का बना है। आते समय ये हवा में एक तरीके से वो त्रिशूल जो बनता चला डंडी बन गया, गया। उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। ये सुखोई 30 विमान और ये 3 विमान एक साथ आए और ये त्रिशूल फॉर्मेशन हमारी छत पर लैंड कर दो एक पर आसमान पर आपने देखा। अब मेरे ख्याल से सिंगल की पराकाष्ठा रफाल के आने की आवाज सुनाई पड़ रही है सर, गड़गड़ाहट जो है, गर्जना जो है वो सुनाई पड़ने और लगी। ये बहुत विहंगम दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। इसमें आप देखिएगा जो वर्टिकल चार्ली मैनोवर है, आई थिंक दर्शक इसको देख रहे हैं। Flight Lieutenant. So now, here सही में comes आवाज है। single Rafale flying ओए उड़ गया, ओए 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 kilometers per hour. ओए घूम गया All set to touch the sky. पायलट वाइडर नहीं लग रहा। As he will execute the victory roll over Kartavya Pass today. ओ Known as the Falcons of Chump and Aknur, flying with their motto विजय फॉर्मेशन में राफेल विमान। जो मेरा फॉर्मेशन हो रहा है 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। कितनी हो गई? पार करते हुए और हर जो बाधा है उसको पार करते हुए किस तरीके से 900 किलोमीटर प्रति घंटा चाड़ा पाड़ दिया। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो उड़ान भरते हुए बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर ये नजर आया जो आप अभी देख रहे थे तस्वीर में। और इसी के साथ परेड का अब ये समापन होता और वो भी दौड़ना चाहिए कि मैं और उसी के लिए आप देख रहे हैं हाँ कुछ यहाँ पर वो मौजूद हो गए हैं, अपनी जगह पर वो खड़े हो गए हैं। जितने दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आप इसी के साथ परेड का समापन के तय गुब्बारे फूल तो बरसे हो रहे। क्षमता और वो भारत की सांस्कृतिक विरासत सभी को संजोए हुए ये 90 मिनट लंबी जो परेड चली है और उसको यहाँ बैठे हुए ये जो 77,000 दर्शक देख रहे थे, इनका तो अनुभव ही अलग रहा होगा, इनका तो रोमांच अलग रहा होगा। क्योंकि हम और आपने तो टेलीविजन के जरिए इन तस्वीरों को देखा है, लेकिन रोमांच तो यकीनन हम सब ने यहाँ महसूस किया है। और जो दर्शक वहाँ कर्तव्य पथ पर मौजूद है उनके लिए अनुभव यकीनन बेहद और एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर उनके साथ वो बिताया करते वो घोड़े वाले ये ना बढ़ते हुए राष्ट्रपति के अंगरक्षक वही घुड़सवार जो राष्ट्रपति की रक्षा में तैनात होते हैं फिर से आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति को लेने के लिए। घोड़े आ रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक आगे की ओर आ रहे हैं और यहाँ पर राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रपति जो है वो वापस राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगे और उसके बाद एक एक कर मेहमान जिस क्रम में आए प्रोटोकॉल के तहत उसी क्रम आगे प्रकृति का भी नमन करने ऐसा मौसम बहुत दिया हम सब कुछ देख सकते। बिल्कुल आज हमने फ्लाई पास की सारी फॉर्मेशन देखी, हमने वो पूरा का पूरा जो थ्रिल था उसको महसूस किया और कांके में रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि हम लोग यहाँ स्टूडियो में थे, इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ जो कर्तव्य पथ पर मौजूद लोग होंगे जो उन तस्वीरों को बिल्कुल सीधे अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको उस गर्जना को महसूस कर रहे होंगे, उनका अनुभव ही अलग है। और फिलहाल घोड़ों की टापे राष्ट्रपति के अंगरक्षक पहुंचते